नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। नई संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित हो जाने के बाद अब एक बार फिर से 2024 आम चुनाव को लेकर के दोनों तरफ से रणनीतियां सामने आने लगी है। इंडी अलायंस जो बना है उसका मुख्य मकसद है एनडीए, खासतौर से बीजेपी और पीएम मोदी का रास्ता रोकना, क्योंकि माना जाता है कि वोटों के बिखराव की वजह से 2 चुनाव अभी तक पीएम मोदी जीत चुके हैं और जो सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, उस पर सबकी नजरें होती है क्योंकि दिल्ली का रास्ता यहीं से होकर के जाता है। समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल होने का दावा करती है और उसका मानना है कि वही तो बीजेपी से टक्कर ले रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा की बुरी गत हो गई थी, सिर्फ एक विधायक जीता था, लेकिन बसपा इस बार बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाली है। किन्हीं वजहों से जो मायावती चुप रहा करती थी, आयन मौके पे वो अपना दांव खेलेगी। ऐसी खबरें आ रही है कि मायावती और प्रियंका गांधी जो कांग्रेस के नेत्री, दोनों की मुलाकात हो चुकी है। बसपा सुप्रीमो इस बात को लेकर के चिंतित है कि पार्टी का परफॉर्मेंस विधानसभा में ठीक नहीं रहा। विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस से गठबंधन की बात चली थी, प्रियंका गांधी ही अगुवाई कर रही थी, लेकिन बात लीक हो गई, बात बनी नहीं। माना जाता है कि बीजेपी के प्रभाव से बसपा को ऐन मौके पर अपना पैर खींचना पड़ा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। जो अंदर से खबरें आ रही है उसके मुताबिक सपा ने 60 सीटों पे दावेदारी की है, जबकि 40 सीटों पे कांग्रेस ने की है। सीटें हैं उत्तर प्रदेश में 80। ये सब राजनीतिक दांव पेच होता है, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे दावेदारी करेंगे और वहाँ के आंकड़े उपलब्ध कराएंगे कि पिछले चुनाव में या उसके पिछले चुनाव में या पिछले 3 चुनाव में कितना वोट, कितना % वोट मिला था, उसी के आधार पे दावेदारी में दम आता है। सो दोनों तरफ से तैयारी हो रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और उसकी सुप्रीमो मायावती इस बार इंडी गठबंधन में आ सकती हैं। बार बार जो इंडी गठबंधन के नेता ये इंगित करते हैं कि ऐन मौके पे और भी दल शामिल होंगे, अभी डर की वजह से वो नहीं आ रहे हैं, उस कहीं ना कहीं उनका इशारा इसी मायावती और बीएसपी की तरफ होता है। मान लीजिए कि बीएसपी आ गई साथ में। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी। 10 सीटें बसपा को मिली थी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी को और 1 सीट कांग्रेस को। बाद में जो उपचुनाव हुए उसमें सपा हारती चली गई, तो अब सपा के पास 3 सीटें बची है, बसपा के पास 10 और 1 सीट जो है वो कांग्रेस के पास। इस तरीके से 66 जो है इस समय बीजेपी के पास है। बीजेपी की पूरी कोशिश हो यदि बढ़ न सके तो इस स्थिति को बनाए रखे। ये तभी संभव है जब मायावती चुनाव लड़े और दमदारी के साथ लड़े, तभी जाकर के अलग से वो चुनाव लड़ेगी, तभी बीजेपी को ये हासिल हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मायावती के पास आज भी 11-12% वोट इंटैक्ट है। ठीक है कि उनका वोट परसेंटेज बहुत तेजी से गिरा है। 2007 में वो अपने दल पे विधानसभा चुनाव जीती थी और उसके बाद से उनके वोट परसेंटेज में तेजी से बिखराव हुआ, लेकिन आज भी उनका 11-12% वोट बैंक डेडिकेटेड वोट बैंक है और ऐसे चुनाव में 1% वोट से हार जीत होती है। मान लीजिए वो पूरा ट्रांसफर नहीं करा सकती, 10% कराती है, 8% कराती है, 6% कराती है, तो भी तो गेम हो गया। और इंडी गठबंधन इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है कि मायावती को साधे बिना बात नहीं हो सकती। तो कहा यह जा रहा है कि एक पूर्व राज्यसभा सांसद जो है इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में इसलिए भी अंदर से उतने अच्छे और सहज रिश्ते नहीं हैं, क्योंकि पास्ट के रिकॉर्ड देखेंगे तो कई जगह पे मुलायम सिंह यादव वाली राजनीति और कांग्रेस की राजनीति में टकराव भी हुआ है। यदि 2017 के चुनाव पे नजर डालेंगे, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ी थी, प्रशांत किशोर चुनाव लड़ा रहे थे, खाट चौपाल लग रही थी वगैरह वगैरह, तो उसमें भी 145 का अखिलेश ने वादा किया, 105 सीटें दी थी और 10 कैंडिडेट अपने दे दिए थे, तो कायदे से जो है इसको 95 सीट ही मिली थी। कांग्रेस को इस बात का गम रहता है, दर्द रहता है, और बसपा आ जाएगी तो फिर कांग्रेस को दमदारी मिल जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो बीजेपी से टक्कर लेने के नाम पे मनमानी करती है और कांग्रेस बोल नहीं पाती है, उसे बोलने का आधार मिल जाएगा, क्योंकि बसपा आ जाएगी, एकदम बराबरी की टक्कर देगी। फिर तो सपा और बसपा में सीटों को लेकर के होगा। तो खैर
बातें तो यहाँ तक की जाती है कि अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि मायावती से गठबंधन हो, और कभी उन्होंने बहुत आक्रामक बयान मायावती या बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ नहीं दिया, क्योंकि अखिलेश भी समझते हैं कि मायावती के बिना उत्तर प्रदेश के समीकरण नहीं साधे जा सकते। सिर्फ 2022 के विधानसभा चुनाव के आधार पर कि एक कैंडिडेट जीता है, ये नहीं कह सकते कि बसपा उत्तर प्रदेश से खत्म हो गई, ऐसा नहीं कर सकते, उसके वोट अभी भी हैं। तो ये रणनीति बन रही है कि किसी तरीके से मायावती को इंडी गठबंधन में ले आया जाए और जो है मोदी का रास्ता रोक दिया जाए। देखते हैं बीजेपी ने जैसा दांव खेला महिला आरक्षण बिल का, अब कौन सा दांव खेलती है, कैसे विपक्षी गठबंधन में बिखराव के लिए दांव चलती है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहे बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।